हेलो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? तो फिक्स्ड असेट रिफर्स टू दोज असेट्स विच रिमेन इन द बिजनेस फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर। ऐसे एसेट्स जो कि बिजनेस में रहते हैं एक साल से ज़्यादा के लिए, उन्हें फिक्स्ड असेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? बिजनेस में एक साल से ज़्यादा के लिए रहते हैं, तो इन्हें हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड असेट्स विच इज़ टू बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल ऐसी मनी होती है जो कि इन्वेस्ट की जाती है फिक्स्ड असेट में, जिसको बिजनेस एक बहुत ही लंबे समय के लिए यूज़ करने वाला है। फिक्स्ड कैपिटल इज़ मीन्ड फॉर मीटिंग परमानेंट और लॉन्ग टर्म नीड ऑफ द बिजनेस। फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादातर परमानेंट होती हैं या फिर लॉन्ग टर्म नीड बिजनेस की फुलफिल करने के लिए होती हैं। द डिसीजन टेकन टू इन्वेस्ट इन फिक्स्ड असेट्स आर नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जो डिसीजन लिया जाता है कि फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करना है, उसे कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। Capital budgeting decision must be taken very carefully as they affect the growth, profitability and risk of the business in the long run. कैपिटल बजटिंग डिसीज़न कोई भी कंपनी को बहुत ही केयरफुली लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी कंपनी की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क पे अफेक्ट करता है लॉन्ग रन में। इट इंक्लूड डिसीजन रिलेटिंग टू परचेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट लाइन और इन्वेस्टिंग इन एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या क्या आ जाता है? जैसे हम कोई लैंड खरीद रहे हैं या बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी या कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन लॉन्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट करना हो गया कोई भी न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में, ये सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन का ही पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फिक्स कैपिटल या कैपिटल बजटिंग डिसीजन की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। दीज डिसीजन हैव लॉन्ग टर्म implications for the firm. The fund invested in the long term assets are likely to yield return in the future. Therefore, such decisions considerably affect the growth and future prospect of the business. कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होते हैं, इनका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन से क्या होता है? किसी भी फर्म की ग्रोथ होती है और फ्यूचर अच्छा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में जनरली बहुत ही ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है, तो ये डिसीजन बहुत ही क्रूशियल होते हैं किसी भी फर्म के लिए। इसमें क्या होता है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन में किसी भी फर्म को ह्यूज अमाउंट एक साथ मिल जाती है। थर्ड, रिस्क इन्वॉल्व। कैपिटल बजटिंग डिसीजन ह्यूज फंड इन्वॉल्व करता है, तो इससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा डिग्री ऑफ रिस्क भी होता है। इट अफेक्ट द रिटर्न ऑफ द फर्म एज अ होल इन द लॉन्ग टर्म। ये अफेक्ट करता है किसी भी फर्म के रिटर्न को एज अ होल इन लॉन्ग टर्म। सो दीज डिसीजन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म। फोर्थ, इररिवर्सिबल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो होता है ये इररिवर्सिबल होता है, इसे हम जनरली रिवर्स नहीं कर सकते हैं बिना कोई लॉस के। हम किसी भी प्रोजेक्ट पे मिड वे में अपना मतलब रिटर्न जो भी हम इन्वेस्ट किए होते हैं वो हम वापस नहीं ले सकते हैं। उससे क्या होगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फाइनेंशियल लॉस होगा। तो इसीलिए हमेशा बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन और इवैल्यूएट करके ही हमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कि कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए किसी बिजनेस को। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल टू अ लार्ज एक्सटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है और फिक्स असेट की भी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। बट वहीं पे अगर कोई ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसे रिलेटिवली कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, तो कम मतलब फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। सेकंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। कोई फर्म है, अगर वो बहुत ही लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है
तो उसे लार्जर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी ताकि वो बड़े बड़े मशीनरी वगैरह ख़रीद सके। वहीं पे अगर स्मॉल स्केल बिजनेस है तो उसे उतनी ज़रूरत नहीं होगी फिक्स कैपिटल की। और चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर कोई कंपनी है वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहा है तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है प्लांट और मशीनरी में, क्योंकि वो लेबर पे बहुत कम डिपेंडेंट है और मशीनरी पे ज़्यादा है। वहीं पे अगर कोई लेबर इंटेंसिव कंपनी होगी तो उसे फ़िक्स कैपिटल की बहुत ही कम ज़रूरत होगी, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पे डिपेंड है ना कि कैपिटल पे, तो उससे फ़िक्स कैपिटल की बहुत ही कम ज़रूरत होगी। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, कंपनी जिसके असेट बहुत ही जल्दी एब्सोल्यूट हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसे नए नए प्लांट एंड मशीनरी टाइम टू टाइम ख़रीदने पड़ेंगे। वहीं अगर कोई कंपनी है जो कि मतलब ऐसे असेट्स यूज़ करती है जिससे टेक्नोलॉजी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, तो उसे फ़िक्स कैपिटल बहुत ही कम ज़रूरत होगी उसे फ़िक्स कैपिटल की। नेक्स्ट, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, अगर कोई कंपनी है जिसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ प्लान है फ्यूचर के लिए, उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा प्लांट और मशीनरी में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और ऐसी कंपनी जिसकी बहुत ही कम या फिर नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, उसको कम फिक्स कैपिटल चाहिए होगा। नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन, अगर कोई कंपनी है वो अपना डाइवर्सिफाई कर रही है तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। और वहीं पे कोई कंपनी अगर नई डाइवर्सिफाई कर रही है तो उसे कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल, अगर टेक्सटाइल कंपनी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस भी डाइवर्सिफाई कर रही है तो उससे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसे इन्वेस्ट करना होगा लैंड में, बिल्डिंग में, मशीनरी में। तो डाइवर्सिफिकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स, फिक्स असेट कैन बी आइदर परचेज आउटराइटली कैश बेसिस पे, या फिर उसे एक्वायर्ड कर सकते हैं हम लीज पे या हायर बेसिस पे। तो जब एक कंपनी असेट को अगर लीज पे लेगी तो उसे रेंट भी देना पड़ेगा उसे यूज़ करने के लिए। तो लीजिंग फैसिलिटी से क्या होता है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की मतलब ज़रूरत कम होती है। और वहीं पे अगर कोई कंपनी अगर परचेज़ कर रही है एसेट्स को कैश बेसिस पे तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर कोई दो ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो एक साथ कोलैबोरेट कर रही हैं तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की फैसिलिटी को शेयर कर सकती हैं, और उन्हें मतलब एक दूसरे की फैसिलिटी जब वो यूज़ कर पाएंगी तो उन्हें कम फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एक दूसरे के ही मतलब फिक्स असेट्स को यूज़ कर पाएंगी। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।